2019 के चुनाव में टीएमसी ममता दीदी पूरी तरह साफ थी। 8 में से 7 सीट भाजपा ने जीता, एक कांग्रेस को गई थी। कुछ कम मतों से वो एक सीट हम नहीं जीत पाए थे। और जहां तक नॉर्थ बंगाल का विषय है, 54 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, क्योंकि 34 साल चाहे सीपीएम हो या पिछले 10 साल से टीएमसी हो, नॉर्थ बंगाल को दोनों पार्टियों ने लूटा है। नॉर्थ बंगाल में पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो चाय बागान से, टूरिज्म से, फॉरेस्ट से, टिम्बर से, हाइड्रो से। उसके बावजूद भी नॉर्थ बंगाल की जनता को जिसकी उम्मीद थी वो उनको नहीं मिली। और सीपीएम ने 34 साल तक बंगाल को लूटने का काम किया और 10 साल में टीएमसी ने भाजपा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ की जनता को पीटा है और नॉर्थ बंगाल की जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। रही बात दार्जिलिंग की हमारी अपनी समस्याएं, स्थायी राजनीतिक समाधान, गोरखाओं की जनजाति, राजबंशी, कोचे, मेचे, टोटो, राभा, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, इन सब लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं का समाधान करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और जहां तक दार्जिलिंग का विषय है, हमारे पास 7 सीटें हैं, 7 के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत। बहुत बड़ी ड्रामेबाज है हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि एक घटना घटी, उनके पैर में चोट लगा और वो भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रही थी, जबकि मेरा स्पष्ट कहना है कि गाड़ी आपकी थी, ड्राइवर आपका था, सिक्योरिटी आपकी थी, आप इस सूबे की मुख्यमंत्री थी और आप ही का पैर था, आप ही का खंबा था, उसके बावजूद भी आप भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रही थी। ये सब चीजें दर्शाती है कि वो अंदर से मान चुकी है कि उनका जो है 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल से विदाई होना तय है। मैं तो उनको सुझाव दूंगा, जिस स्कूटी पे महंगाई को लेकर के बैठी थी उसकी तैयारी अभी से उसको जो है ठीक करके रख लेना चाहिए, क्योंकि वो 2 मई के बाद उनको भागने में काम आएगा। पिक्चर में कहीं कांग्रेस नहीं है, हिंदुस्तान में पूरी तरह साफ है। बंगाल में कोई नमूना भी उनको आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक सीपीएम का विषय है, 34 साल का उनका गुंडा राज आज तक पश्चिम बंगाल की जनता नहीं भूली है। पिछले 7 साल में मोदी जी ने जो कुछ भी कहा है उसको धरातल में करके दिखाया है। और वो ऐसे नेता हैं, ऐसे लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान की जनता उनकी बातों के ऊपर में विश्वास करती है, भरोसा करती है। और रिसेंटली जो कोविड के समय में जिस तरह का उनका आगे बढ़ करके 130 करोड़ जनता को बचाने का काम किया, इसीलिए उनके ऊपर में ये ट्रस्ट है। और जब भी मोदी जी या अमित शाह जी आकर के पश्चिम बंगाल में ये कहते हैं तो पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता को भी भरोसा है। रही बात मुद्दे की, भ्रष्टाचार, कटमनी, करप्शन, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया से लगा हुआ एरिया होने के कारण इलीगल इन्फिल्ट्रेटर ये बहुत बड़ा विषय है। और पिछले 10 साल के अंदर में जिस तरह के मिसमैनेजमेंट से ये सरकार चली, आपको मैं एक आंकड़े बताना चाहूंगा। 34 साल जब सीपीएम ने राज किया, 1,90,000 करोड़ का कर्जा था और पिछले 10 साल में वो पश्चिम बंगाल के ऊपर में वो कर्जा बढ़ के 4,75,000 करोड़ है। इसका सीधा अर्थ ये है कि हर एक पश्चिम बंगाल के नागरिक के ऊपर में 50,000 से ज्यादा जो है मतलब उसके ऊपर में कर्जा है। और ये सब विषय रहेंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जो भी वादे जनता से किया वो करके दिखाया है। हम उसको मैनिफेस्टो नहीं कहते, हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। 2 मई के बाद ममता दीदी भी जय श्री राम बोलेंगी। और हमारा मुद्दा विकास है। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल को आजादी के बाद पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस हो, सीपीएम हो, टीएमसी मिलके किया है, उसको ठीक करने का भी हमारा मुद्दा है। आप देखिए, जब आजादी के समय में पश्चिम बंगाल इकोनॉमी की दृष्टि से नंबर 1 था, आज 15वें स्थान पे है। और मैं तो ममता दीदी को भी ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, 10 साल में इन्वेस्टर समिट करके 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और बदले में एग्जीक्यूशन 14,500 करोड़ से भी कम हुआ, यानी 1% से भी कम। सो ये सब विषय इस चुनाव के रहेंगे। दार्जिलिंग में समस्या ही समस्या है। दार्जिलिंग में कोई भारत का संविधान लागू नहीं होता, डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। पिछले 16 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए। और जो ऑटोनोमस हिल काउंसिल यानी जीटीए के नाम से जो चल रहा है, वो 2017 को उसकी अवधि पूरी हो गई थी, उसके बावजूद भी बगैर जो है चुनाव के चल रहा है। ममता दीदी जिसको मर्जी उसको पकड़ के उस कुर्सी पे बिठा देती है। पानी की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है और शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। टीएमसी से जुड़े हुए लोग आज जो है स्कूलों को, कॉलेजों को शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट करके जो है बड़ी बड़ी घोटाला
कर रही है। और जो आपने स्पेसिफिक पानी का बताया, देखिए दार्जिलिंग अंग्रेजों के समय में बहुत थोड़े 20,000 लोगों के लिए बनाया गया था, उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज दार्जिलिंग में 2 लाख से ज्यादा टूरिस्ट और स्थानीय लोग रहते हैं। समस्या दार्जिलिंग की है, चाय की अपनी समस्याएं, गोरखाओं की अपनी समस्याएं, सिंखुना की अपनी समस्याएं, इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए पिछले 2 साल से तत्परता से मैं लगा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से मेरी दार्जिलिंग की जनता को यह आह्वान करता हूं कि जो भी आपने सपने देखे हैं और जिस सुंदर दार्जिलिंग की और सुंदर सिलीगुड़ी की आपने कल्पना की है, वो अवश्य पूरा होगा। प्रहलाद पटेल जी बहुत अनुभवी हैं और हमारे को ऐसी आवश्यकता थी नॉर्थ बंगाल में खास करके, क्योंकि सीपीएम से जुड़े हुए न तो पुलिस न प्रशासन सुनती है, और हमारे जो मंत्री हैं ये बहुत तरीके से और मतलब सही ढंग से उनको उत्तर देते हैं। सो मुझे लगता है उनके नॉर्थ बंगाल में होने से भारतीय जनता पार्टी को एक बढ़त मिली है।